कंपनीज हायर कर रही हैं एआई एजेंट्स डेवलपर्स। मार्केट ग्रोथ सच में एक्सप्लोडिंग है। क्या आप रेडी हैं? देखिए टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एजेंटिक एआई। मतलब एजेंटिक एआई क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में समझो। ट्रेडिशनल एआई या नॉर्मल चैटबॉट सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जनरेट करता है, लेकिन एजेंटिक एआई एक गोल लेता है, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करता है, ज़रूरत पड़ने पर टूल्स यूज़ करता है, प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट याद रखता है और मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। यानी सिर्फ आंसर देना इसका काम नहीं है, टास्क कंप्लीट करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो। अगर आप चैट जीपीटी से पूछो दिल्ली का वेदर बताओ, तो सिर्फ वेदर बताएगा आपको। लेकिन अगर आप एआई को बोलो मेरी गोवा ट्रिप प्लान करो, तो वो पहले फ्लाइट सर्च करेगा, होटल्स कंपेयर करेगा, बजट कैलकुलेट करेगा, वेदर चेक करेगा, प्लेसेस देखेगा और फाइनली कंप्लीट आइटिनरी बना के दे देगा आपको। इंटरव्यू में आप एक लाइन में बोल सकते हो, एजेंटिक एआई इज एन एआई सिस्टम दैट कैन प्लान, रीजन, यूज टूल्स, remember context and perform actions to achieve a goal with minimal human interventions। अब क्वेश्चन टू है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एलएलएम एंड एआई एजेंट। तो एलएलएम और एआई एजेंट में डिफरेंस क्या है? बहुत लोग दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये गलती मत करना। एलएलएम का प्राइमरी काम होता है टेक्स्ट जनरेट करना। उसके पास बाय डिफॉल्ट प्लानिंग नहीं होती है, मेमोरी नहीं होती है और वो ऑटोमेटिकली एपीआईज या डेटाबेस यूज नहीं करता है। दूसरी तरफ एआई एजेंट एक कंप्लीट सिस्टम होता है जो एलएलएम का यूज रीजनिंग के लिए करता है, प्लानिंग करता है, मेमोरी मेंटेन करता है और एक्सटर्नल टूल्स जैसे सर्च एपीआई, डेटाबेस, कैलकुलेटर एक्सेट्रा यूज करके टास्क कंप्लीट करता है। एक सिंपल लाइन याद रखना, LLM is the reasoning engine, okay, and AI agent is the complete system that uses the LLM along with planning, memory and tools। तो हमारा क्वेश्चन थ्री है, कंपोनेंट ऑफ एन एआई एजेंट। एक एआई एजेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जनरली एक प्रोडक्शन लेवल ये एजेंट में ये कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले गोल, यानी एजेंट को अचीव क्या करना है। सेकंड, प्लानर। प्लानर ये डिसाइड करता है कि टास्क को कैसे सॉल्व करना है। थर्ड, एलएलएम जो रीजनिंग करता है। फोर्थ, एक्शन एग्जीक्यूटर जो डिसाइड करता है कौन सा टूल कब एग्जीक्यूट होगा। फिफ्थ, टूल्स जैसे सर्च एपीआई, डेटाबेस, कैलकुलेटर, पाइथन फंक्शन एक्सेट्रा। और सिक्स जो होता है हमारा, मेमोरी होता है जो प्रीवियस कन्वर्सेशन और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। और लास्ट होता है फीडबैक लूप। हर एक्शन के बाद एजेंट वेरीफाई करता है कि गोल अचीव हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो नेक्स्ट एक्शन प्लान करता है। यही रीजन है कि एजेंट एआई ट्रेडिशनल चैटबॉट से काफी इंटेलिजेंट लगता है। क्वेश्चन फोर है हमारा, व्हाट इज रिएक्ट। रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट का मतलब है रीजन प्लस एक्ट। यानी पहले मॉडल रीजन करता है, फिर एक्शन लेता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यूजर बोलता है माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट स्टॉक प्राइस बताओ। एजेंट पहले सोचेगा मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर स्टॉक एपीआई कॉल करेगा, फिर रिजल्ट ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद फाइनल आंसर देगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर बार टूल यूज करना जरूरी नहीं है। अगर रीजनिंग से ही आंसर मिल सकता है तो एजेंट बिना टूल कॉल किए भी रिस्पॉन्स दे सकता है। क्वेश्चन फाइव है हमारा, व्हाट इज टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग क्या होता है? टूल कॉलिंग का मतलब होता है कि एलएलएम किसी एक्सटर्नल फंक्शन या एपीआई को यूज कर सकता है, जैसे कैलकुलेटर, वेदर एपीआई, गूगल सर्च, एसक्यूएल डेटाबेस, पाइथन, ईमेल, स्लैक एटसेट्रा। ये कोई इंटरनल कंपनी एपीआई, ओके।
जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यूजर बोलता है कि 2345 मल्टीप्लाइड बाई 897, मतलब वो मल्टीप्लाई करने बोला। अगर मॉडल खुद कैलकुलेट करेगा तो मिस्टेक हो सकती है, इसलिए वो कैलकुलेटर टूल यूज करेगा इस केस में। रिजल्ट लाएगा और एक्यूरेसी आंसर देगा, एक्यूरेट मीन्स एक्यूरेट आंसर देगा। एक टेक्निकल पॉइंट याद रखना, एलएलएम डायरेक्टली टूल एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर टूल कॉल जनरेट करता है। फ्रेमवर्क या रन टाइम उस टूल को एग्जीक्यूट करता है। ओके। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी मेनली दो टाइप की होती है, ठीक है। पहली शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये करेंट कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट याद रखती है। एग्जांपल, यूज़र बोलता है मेरा नाम राहुल है, 5 मिनट के बाद एजेंट बोलेगा हेलो राहुल, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर लॉन्ग टर्म मेमोरी वेक्टर डेटाबेस पे ही स्टोर नहीं होती। स्ट्रक्चर डेटा एसक्यूएल या मोंगोडीबी में भी स्टोर हो सकता है। और सिमेंटिक इंफॉर्मेशन जनरली वेक्टर डेटाबेस में स्टोर की जाती है। ये डिफरेंस इंटरव्यू में जरूर मेंशन करना। अब क्वेश्चन 7 है हमारा, व्हाट इज रैग। रैग क्या होता है। रैग का फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सिंपल लैंग्वेज में एलएलएम हर इंफॉर्मेशन याद नहीं रखता है, इसलिए जब यूज़र क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव किया जाता है। फिर उन डॉक्यूमेंट्स को एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है और उसके बाद फाइनल आंसर जनरेट होता है। इसका फ़ायदा क्या है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंपनी डॉक्यूमेंट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और आंसर की एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। एक लाइन में, रैग मीन्स रिट्रीव फर्स्ट जनरेट लेटर। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज मल्टी एजेंट सिस्टम। मल्टी एजेंट सिस्टम सिंगल एजेंट की जगह मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट मिलकर काम करते हैं। एग्जांपल, रिसर्च एजेंट, कोडिंग एजेंट, टेस्टिंग एजेंट, डॉक्यूमेंटेशन एजेंट और एक सुपरवाइजर और ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट। सुपरवाइजर टास्क को अलग अलग एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सब एजेंट अपना काम कंप्लीट करते हैं और फाइनली सुपरवाइजर उन सबको आउटपुट को कंबाइन करके फाइनल आंसर देता है। ये अप्रोच एंटरप्राइज एआई एप्लीकेशन आंसर देना। आई हैव वर्क विद लैंग्राफ और वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशंस, लैंचैंग फॉर टूल इंटीग्रेशन एंड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। इस तरह से आंसर देना। और फायर्स, ये फाइन कोड जैसे वेक्टर डेटाबेस के साथ नॉलेज रिट्रीवल इम्प्लीमेंट किया है, ये सब बोलना। इसके अलावा मैंने एक्सटर्नल एपीआई, एसक्यूएल डेटाबेस और मेमोरी इंटीग्रेशन करके एंड टू एंड एआई एजेंट डेवलप किया है। ये आंसर काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। अब क्वेश्चन 10 है, डिज़ाइन एंड एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ये सिस्टम डिज़ाइन टाइप क्वेश्चन है। सपोज इंटरव्यूअर बोलता है कस्टमर सपोर्ट एजेंट डिज़ाइन करो, आप आंसर कुछ इस तरह दोगे। सबसे पहले यूज़र रिक्वेस्ट एपीआई के थ्रू सिस्टम में आएगी, प्लानर आइडेंटिफाई करेगा कि टास्क क्या है, एलएलएम रीजनिंग करेगा, उसके बाद पॉलिसी और सेफ्टी लेयर चेक करेगी कि रिक्वेस्ट सेफ है या नहीं। फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग टूल्स यूज़ होंगे, जैसे नॉलेज बेस, सीआरएम, ऑर्डर एपीआई, पेमेंट एपीआई, ईमेल सर्विस एक्सेट्रा। तो ये बेसिक प्रोडक्शन लेवल एआई एजेंट आर्किटेक्चर है। और एक बोनस क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा चैलेंजेस इन एजेंटिक एआई। ये इंटरव्यूअर का फेवरेट बोनस क्वेश्चन होता है। एजेंटिक एआई के चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले हेलुसिनेशंस, दूसरा प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, तीसरा टूल फेलियर, चौथा इन्फिनाइट एजेंट लूप्स, पांचवा हाई लेटेंसी, छठा हाई कॉस्ट क्योंकि मल्टीपल एलएम कॉल्स हो सकती है, सातवां कॉन्टेक्स्ट विंडो मैनेजमेंट, आठवां मेमोरी मैनेजमेंट, नौवां सिक्योरिटी एंड परमिशंस और लास्ट वैल्यूएशन एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। यानी
कैसे मेजर करोगे कि एजेंट सक्सेसफुल था या नहीं। प्रोडक्शन में ये सब चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, सिर्फ डेफिनेशन याद मत करना, हर आंसर के साथ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जरूर देना। और अगर पॉसिबल हो तो बताओ कि आप इस कॉन्सेप्ट को लैंग्राफ, ओपन एआई, एजेंट्स एसडीके या किसी रियल प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। इंटरव्यूअर्स थ्योरी से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन देखता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं है।